धम्म, अशोक का धम्म। प्रश्न का स्वरूप क्या, कोई सा भी हो, चाहे वन लाइनर हो, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर। सबसे पहले देखो धम्म क्या है। सदाचार, दया, धर्म और दान पवित्रता पर आधारित है। अशोक का धम्म क्या है? सदाचार, दया, धर्म, दान पवित्रता पर आधारित है धम्म। तो यदि वन लाइनर है तो कैसे लिखोगे इसको? अशोक द्वारा प्रजा हेतु या प्रजा के लिए, अशोक द्वारा प्रजा हेतु सदाचार, दया, धर्म, दान पवित्रता पर आधारित जिस नैतिक संहिता का उल्लेख किया गया है या पालन किया गया, प्रजा हेतु सदाचार, दया, धर्म। सदाचार, दयादान और धर्म पवित्रता पर आधारित पालन किया गया। उसे धम्म कहते हैं। सदाचार, दया, धर्म और दान पवित्रता पर आधारित। धम्म की विशेषताएं, पहली विशेषता क्या है? नैतिक संहिता, धर्मनिरपेक्षता, राज्य की स्थापना के साथ समाज का केंद्रीकरण या राज्य के स्थान पर समाज का केंद्रीकरण, अहिंसा और सत्य पर। नंबर 2, धर्मनिरपेक्षता। यदि धम्म की विशेषता है, 1 से 2 लाइन में आंसर आता है, क्वेश्चन ये वन लाइनर आता है, विशेषताएं पूछेगा तो क्या बताओगे? नैतिकता, धर्मनिरपेक्षता, राज्य के स्थान पर समाज का केंद्रीयकरण। नंबर 3, राज्य के स्थान पर समाज का केंद्रीकरण, अहिंसा और सत्य आदि सिद्धांत दिए धम्म में। धम्म पर टिप्पणी कीजिए, शॉर्ट आंसर में है। धम्म पर टिप्पणी कीजिए। धम्म कब अपनाया था? कलिंग युद्ध के दौरान जन अपार हानि होने के कारण या अपार जन हानि होने के कारण युद्ध के दौरान अशोक द्रवित होकर धम्म नीति अपनाई थी या धम्म नीति की घोषणा की थी। टिप्पणी आया, टिप्पणी कैसे करोगे? 100 से 200 शब्दों में या 150 से 200 शब्दों में। भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। यदि टिप्पणी कीजिए, सबसे पहले क्या आएगा? भूमिका आएगा। भूमिका में क्या लिखेंगे? कलिंग युद्ध के दौरान क्या लिखोगे? कलिंग युद्ध के दौरान कंटेंट देना है भूमिका का।
कलिंग युद्ध के दौरान अपार जनहानि के कारण या अपार जनहानि से द्रवित होकर अशोक ने धम्म नीति की घोषणा की थी। और कलिंग युद्ध के दौरान अपार जन हानि से द्रवित दिग्विजय नीति को त्याग कर, द्रवित होकर दिग्विजय नीति का त्याग कर धम्म नीति को अपनाया या धम्म नीति की घोषणा की। नीति का त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की। प्रजा के लिए नैतिक और सामाजिक नियमों की संहिता बनाई या